दियानतदारी के फल का सच्चा वाक़या। हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मुजाविर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ न मिला और मैं भूख से निढाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने उसे क़यामगाह पर लाकर खोला तो देखा इसमें निहायत कीमती मोतियों का एक खार मौजूद है। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहिब इसका पता देगा उनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हैं। फिर आप फरमाते हैं मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकालकर उसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हसब वदा 500 दिनार पेश किए। लेकिन मैंने से माजरत की और कहा कि मैंने ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है, उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाय नहीं करना चाहता। ताहम इस शख्स ने उनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से रख्त सफ़र बांधा और एक समंदरी जहाज़ पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज़ एक चट्टान से टकराकर पाश हो गया। मेरे सवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हसन इत्तेफाक यह हुआ कि इस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहां की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने उनको सारा वाक़या बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ निहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमात करने से भी गुरेज न करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा हमारी राय यह है कि अब शादी कर लें और यहाँ मुस्तकिल इकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। चुनांचे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में इसके लिए अब से बेहतर शौहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रज़ामंद हो तो इससे आपका निकाह कर दें। मैंने रज़ामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने खुलवत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही थैली वाला हार उसके गिले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये लड़की इसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर उसके मिल जाने का वाक़या अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है, ऐसा बेनफस आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश इसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह इससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। सबक। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि सच है नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसा कि इस वाक़या में दियानत का बदला कैसा अजीम मिला, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो अमानतदार होगा अल्लाह ताला गैब से इसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.